नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें बड़ी बुरी तरीके से पिटाई पड़ी है और अभी बाजार की करेक्शन में नहीं टूटा है ये शेयर। ये टूटा है क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस पे बड़ा खतरा है। ऐसे में अभी भी निवेशक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पैसा लगाना है निकालना है, और जिनका लगा हुआ है वो एवरेज करने की सोच रहे हैं। देखिए, आप एवरेज तब करते हो जब कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, आउटलुक अच्छा है, लेकिन शेयर का प्राइस टूट रहा है, तो आप एवरेज की सोचते हैं, उसको खरीदने की सोचते हैं। लेकिन उस कंपनी के लिए कुछ ऐसी खबर है जो इसको कारोबार को ही पूरी खत्म कर सकती है, उस कंपनी उस इंडस्ट्री को ही खत्म कर सकती है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं खरीदने की और एवरेज करने की। अब मैं स्टॉक का नाम बताता हूं, पूरी सिचुएशन समझाता हूं और आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं कि यहां डू और डाई वाला केस नहीं है। यहां पे है आपका एक फैसला जो इसको बचा सकता है और एक फैसला जो खत्म कर सकता है। अब वो डिसीजन आपको और हमें नहीं पता होगा, वो डिसीजन तो जब आएगा तभी पता चलेगा। तो ये मार्केट है, मैं इसको कभी गैम्बलिंग के रूप में नहीं देखता, तो मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं जाऊंगा कि मैं मतलब उस डिसीजन को प्रिडिक्ट करूं अपने लिहाज से और पैसा लगाऊं। समझ रहे हो बात को? मैं कहीं और लगा लूंगा। अब आते हैं स्टॉक के नाम के ऊपर। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉप। इस शेयर की जरा हालत देखिए आप, अभी 130 रुपए के करीब आकर बंद हुआ है, ये 131 पे। 3 से 6 महीने पीछे से स्टॉक अबाउट 250 रुपए का हुआ करता था, और अगर थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये शेयर ने 300 रुपए का हाई दिखाया था, अभी 131 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। इनफैक्ट 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है, और आप अगर कोविड का लेवल छोड़ दें बाकी ये लोएस्ट पॉइंट पे ही खड़ा है। ये भाव स्टॉक में आपको दोबारा पीछे जाओगे तो 2016 में देखने को मिला था। उसके बाद शेयर ऊपर भागा 350 400 रुपए तक, फिर कोविड में ये गिरकर 60 रुपए का रह गया और फिर दोबारा भागा 300 रुपए का हुआ और अभी दोबारा 130 पे मिल रहा है। यानी कि रोलर कोस्टर राइड रही है इस स्टॉक के निवेशकों के लिए। अब ऐसा क्या हुआ उसको समझिए। पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। 3500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। जीएसटी के नोटिस मिले इस कंपनी को टैक्स भरने के लिए, जो बकाया है भरोआ 2017 से नहीं भरा है, तो वो नोटिस आया 16,800 करोड़ का। कंपनी का मार्केट कैप मैंने कितना बताया? 3,500 करोड़। कंपनी के पास पैसा पता है कितना है? 2,000 करोड़ का। कहां से दोगे आप? चलो ये तो कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद रिव्यू के एक और नोटिस आ गया इनकी सब्सिडरी को, और अब टोटल जीएसटी नोटिस इनके पास जो थे वो 23,200 करोड़ के समथिंग के थे। कहां से भरेगी कंपनी? पे तो कुछ है ही नहीं, दिवाली है वो से ऐसे हाथ खड़े कर दिए कंपनी ने गोवा में केस इनके खिलाफ करा और वहां पे इनके लिए बड़ी राहत आई, और राहत में गोवा की तरफ से जो आंसर आया कोर्ट का वो ये आया है कि 5 फरवरी को अगली सुनवाई है, तब तक जीएसटी कोई भी जो डीजीआई है वो कोई भी इन्हें नोटिस नहीं भेजेगा ये टैक्स से रिलेटेड तब तक के लिए। अब लेट्स सी इनके फेवर में आता है वो या इनके फेवर में नहीं आता है, जो भी है वो तो देखी जाएगी। बट अभी रिलीफ मिल रखा है 5 फरवरी तक, जहां कोर्ट की तरफ से, गोवा कोर्ट से जो जवाब आया उसकी तरफ से। बाकी आप इस शेयर में निवेशित हो तो आपका पैसा ब्लॉक है, अब उसको समझ लो, ठीक है, वो रहने दो आप, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता है तो बहुत तेज भागेगा, ये डेफिनेटली भागेगा, क्योंकि गिरावट इसी वजह से आई है। और अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपका पैसा ऑलरेडी आधा रह गया है इस शेयर में। अब जो छोटा मोटा पैसा बचा है वो लगा रहने दो, वही बेटर है। क्यों लगा रहने दो मैं कह रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्री है ये पूरी सरकार खत्म करना चाहेगी। ये गोवा में कैसीनो के मामले में लीडर नंबर 1 है, और गोवा एक टूरिज्म प्लेस है, वहां पे लोग जाते हैं, डेल्टा में रुकते हैं, समझ लो, डेल्टिन जो है उसी में रुकते हैं, खाते हैं पीते हैं, एंजॉय करते हैं, कैसीनो गेमिंग खेलते हैं, कैसीनोस में जाते हैं। अब वो सब चीज खत्म कर देगी तो सरकार का टूरिज्म से रेवेन्यू भी तो कम होगा, तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहिए ये सब चीजें। इसीलिए मेरे को लगता है आगे पीछे होकर कुछ तो रिलीफ मिलेगा और इन शेयर्स का पैसा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ आप कहोगे भाई फिर निवेश क्यों नहीं करने दे रहे? आप ऐसी जगह निवेश क्यों करना चाहते हो जहां पे प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है? आपके लिए बाजार में कम विकल्प है? नहीं ना, बहुत से विकल्प हैं, तो कहीं और निवेश कर लो। जिनका फंसा हुआ है उनके लिए सेफ्टी देखनी चाहिए, बट एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इफ बट वाला केस है, बट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म करना चाहेगी, कैसीनो इंडस्ट्री को खत्म करना चाहेगी। बट दूसरी तरफ मैं ऐसी जगह पैसा नहीं लगाने की राय दे सकता हूँ जो थोड़ी प्रॉब्लम में है इस समय।
होप आपको सारी चीजें समझ में आई गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।